प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच। नानक होसी पी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो, बड़े सुंदर ढंग से कथा श्रवण करा रहे से भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी। मेरी तो इच्छा थी कि भाई साहब ही सुनाते रहें, बहुत आनंद आ रहा था। पर चलो उन्होंने समय की उल्लंघना नहीं की और मुझे सेवा का मौका दिया है। आओ पिछले 3 दीवानों से जो आप गुरु अर्जन देव जी महाराज के श्लोक की कथा श्रवण कर रहे हो, कुछ समय और आपकी सेवा कर सकूं उससे पहले 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक आप श्रवण कर रहे हैं। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजनः। फिर दोहरा देता हूं, नच के अर्थ है नहीं, दुर्लभं के अर्थ है दुर्लभ कीमती वस्तु। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि धन की प्राप्ति कर लेना कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई कीमती वस्तु नहीं है। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना ये भी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। स्वर्ग राजन है, स्वर्ग जैसे राज की प्राप्ति कर लेना, इंद्रियों के सुख को प्राप्त कर लेना, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं ये भी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, ये भी कोई कीमती चीज नहीं है। दूसरी पंक्ति महाराज कहते हैं, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बर है। भोजनं व्यंजनं, भोजन कई प्रकार के व्यंजन, कीमती से कीमती भोजन खा लेना भी गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं ये भी कोई बड़ी कीमती चीज नहीं है। आदमी कुछ भी खाए, अच्छे से अच्छे पदार्थ बना के खाए, काजू खाए, बादाम खाए, या और जो कीमती वस्तुएं हैं, या 36 प्रकार के जो पकवान गिने जाते हैं वो खाए। चलाना तो आदमी को अपना शरीर ही है, चाहे जितने मर्जी अच्छे पदार्थ खा ले हम। भोजन हमें दिया गया है शरीर को चलाने के लिए।
भोजन खाओगे शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकत मिलेगी, जीवन चलता रहेगा। नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कई लोग केवल भोजन खाने के लिए जीते हैं, जबकि भोजन हमें दिया गया है जीने के लिए। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। लेकिन आदमी की फितरत ऐसी बन जाती है कि आदमी हर वक्त खाने के बारे में सोच रहा है। अगर आदमी को चिंता भी है तो रोटी की है, वो भी मुझे रोटी मिलती रहे, मेरे परिवार को मिलती रहे, आगे उनके बच्चों को मिलती रहे, पोतों को पड़पोतों को मिलती रहे। चिंता भी आदमी को बस रोटी की है। हालांकि ये काम परमात्मा का है। रिज़्क देना, रोटी देना, ये परमात्मा की अपनी जिम्मेदारी है। ये वो देगा हमें। पर आदमी खाने के लिए जीने लग गया है, जीने के लिए नहीं खाता है। मैंने सुबह अर्ज की थी कि भक्तों ने परमात्मा से केवल रोटी मांगी है, और वो भी इतनी कि जीवन को चलाया जा सके। भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। अगर भगत कबीर साहब ऐसा कहें कि भूखे रहकर मुझसे भक्ति नहीं होती है, कबीर जैसे संत कहें, तो हम तो बिल्कुल मामूली इंसान हैं। अगर भगत कबीर से भूखे रहकर भक्ति नहीं हो सकती तो हमारे से फिर कैसे होगी फिर। लेकिन फिर भी हम कई तरह के व्रत रखते हैं। मैंने सुबह अर्ज किया था कि जो परमेश्वर का सिमरन छोड़कर, बंदगी छोड़कर व्रत रखते हैं, उनका अगला जन्म व्रत रखने से कोई फायदा नहीं है। जिस दिन व्रत रखोगे सारा दिन रोटी याद आएगी, परमात्मा याद नहीं आ सकता। अगर कबीर को याद नहीं आ रहा है तो हम कौन से खेत की मूली हैं फिर? क्या हमें याद आएगा? जब हमारी माताएं बहनें व्रत रखती है ना, तो इनकी बातें भी सुन के देख लेना। आज खाना नहीं खाया, आज शरीर काम नहीं कर रहा है, आज थक गए हैं। बाजार भी जाओ तो नज़र होटल पे चली जाती है। परमात्मा याद नहीं आता है, रोटी याद आती है। खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी है। वो कहता है कि मैं जंगल की सैर करते करते बड़े गहरे जंगल में चला गया, और मुझे याद तब आया जब सूर्यास्त होने वाला था। तो जब मैं वापस मुड़ने लगा, मैंने देखा कि जंगल बड़ा गहरा है, शाम पड़ने वाली है, जंगली जानवर कोई मुझे खा ना जाए। तो वो कहता है कि मैं एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जो सबसे बड़ा पेड़ था ना, उसकी सबसे ऊपर वाली डगाल पर जाकर बैठ गया मैं। सुबह होगी तो फिर घर जाऊंगा। सारा दिन क्योंकि जंगल में सैर करता रहा तो भूख लगी हुई थी, और पूनम का दिन था, पूर्णमासी का दिन। जब रात हुई तो फिर चंद्रमा निकला, पूरा गोल चंद्रमा। तो खलील जिब्रान कहता है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। चंद्रमा की तरफ जब मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि जैसे रोटी मेरे सामने आ गई है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता था, ऐसा लगता था जैसे रोटी आकाश में आ गई है।
किसी भूखे व्यक्ति से अगर हम कहें ना भी चलो तुम नाटक देख लो, पिक्चर देख लो, कहीं घूमने चलें, वो आदमी कहेगा पहले 2 रोटियां खिलाओ, बाकी काम सब बाद में। रोटी याद आएगी, परमात्मा याद नहीं आता है। लेकिन आदमी ने अपने जीवन को खाने के लिए बना लिया है, बस खाना ही है और कोई काम ही नहीं। सुबह खाया, दोपहर की चिंता, दोपहर को खाया शाम की, शाम को खाया रात की, और रात को भी फिर सुबह की चिंता है। अभी देखो ये मास्क लगा रहे ना सब, पहले पता क्या होता था कि जो घरों में पशु रखे जाते थे ना, गाय बैल बकरी, उनके मुंह पर ऐसे पर्दे बांधे जाते थे ताकि वो इधर उधर मुंह ना मारे। और अभी आदमियों को बांधने पड़ रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि हमारे क्या हालात हैं। पहले पशुओं को बांधना पड़ता था। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। पंक्ति में बड़ा गहरा रहस्य है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, होर खाना का मतलब पता है क्या है? जितना शरीर को जरूरत है उसके बाद अगर खाएंगे तो। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जितनी शरीर को जरूरत है अगर उसके बाद भी हम खाएंगे तो महाराज कहते हैं कि तेरा जो शरीर है ये रोगी हो जाएगा। फिर बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप खाएंगे तो तन जो है वो रोगी होगा और मन में विकार चलेंगे। फिर जितनी ज़रूरत है ना उसको कहते हैं सहज। भूख लगेगी ये सहज है, भूख लगी है खाना खा रहे हैं सहज है। पर सहज के बाद जब भूख मिट जाती है फिर भी आदमी खा रहा है तो फिर आदमी के शरीर में रोग पैदा होंगे, शरीर रोगी हो जाएगा। जितना शरीर को जरूरत है, देखो भूख की सीमा है, लेकिन किसी को भूख पड़ जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें जो भूख लगती है ना तो आदमी की सीमा है, भी 2 रोटियां खाएगा 4 खा लेगा। पर जिस आदमी को भूख पड़ जाए वो आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो जितना मर्जी खाता रहे। मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि 3 चीजें आदमी जितनी चाहे बढ़ा सकता है, जितना चाहे उनको कम कर सकता है। 3 चीजें। एक आदमी की भूख, आप अपनी भूख को जितना चाहो कम कर सकते हो। रोजाना आप जितना खाना खाते हो थोड़ा कम खाना शुरू कर दो, और कम और कम और कम, भूख अपने आप कम होती चली जाएगी। और अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, भाई रोज आज 2 रोटियां खाई, कल 3, फिर 4, 5, 6, मैंने ऐसे भी लोग देखे 25-25, 30-30 रोटियां खा जाते हैं, ऐसे भी देखे मैंने। और फिर भी उनकी नीयत नहीं भरती है, फिर भी अंदर यही चलता रहता है भी कुछ खाने को और मिल जाए। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जितनी ज़रूरत है अगर उतना हम खाएं तो शरीर के लिए लाभदायक है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं ना, उन ग्रंथों में लिखा है कि आहार चिकित्सा, आहार रोग। आहार का मतलब है खाना, आहार चिकित्सा
आहार रोग। खाना ही हमारे लिए दवाई है, खाना ही हमारे लिए रोग है। जितनी जरूरत है अगर आदमी उतना खाता है तो वो उसके लिए दवा का काम करती है, शरीर को लाभ पहुंचा है। और अगर जरूरत से ज्यादा आदमी खाता है तो उस आदमी के शरीर में सिवाय बीमारियों के और कुछ भी पैदा नहीं होगा। महाराज की तो वाणी भी कहती है भी, फिट इवेहा जीव्या जित खाए वदाया पेट। ऐसा खाना खाने का कोई लाभ नहीं है कि खा खा के शरीर को ही मोटा कर लिया है, अब उठा ही नहीं जाता है, कोई फायदा नहीं है इतना खाने से। आहार चिकित्सा, खाना ही हमारे लिए दवाई है। खाना खाओगे शरीर को ताकत मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर ज़्यादा खाओगे तो शरीर में बीमारियां पैदा होगी। वही खाना हमारे लिए बीमारियों का कारण बन जाएगा, वही खाना। इसलिए कहते हैं कि आहार चिकित्सा, खाना ही दवाई है। दो बातों की अगर आदमी को जिंदगी में समझ आ जाए कि इस मुंह में डालना क्या है और मुंह से निकालना क्या है, दो चीजें। मुंह के अंदर डालना क्या है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खा रहे हैं, अगर इस बात की आदमी को समझ आ जाए ना, आदमी कभी बीमार नहीं होगा वो। और मुंह से निकालना क्या है, बोलना क्या है, हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, अगर आदमी को समझ आ जाए ना तो वो आदमी का मन कभी बीमार नहीं हो सकता है। खाना मुंह में डालना क्या है और मुंह से निकालना क्या है। आप देखो आदमी 50,000 की गाड़ी लेता है ना, मोटरसाइकिल, तो उसको पता है कि इसमें केवल पेट्रोल ही डालना है बस। अब आदमी कहे पेट्रोल तो 80 रुपए लीटर है, मैं देसी घी डाल दूं 500 रुपए किलो, महंगी चीज है ना, तो गाड़ी का तो सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो 50,000 की गाड़ी की आदमी को चिंता है, उसमें केवल पेट्रोल डालता है आदमी, दूसरी कोई चीज नहीं डालता। ये शरीर इतना कीमती दिया है परमात्मा ने, आदमी जो आता है इसमें डालता ही जा रहा है, इसमें सब डालता है। जो सुबह से खाना शुरू करता है, रात को सोते सोते भी मुंह बंद नहीं होता है इसका। फिर शराब है, तंबाकू है और कई तरह के नशे हैं, जो आ रहा है सब इसके अंदर डालता जा रहा है। देखो पशुओं का जो खाना है ना, वो हजारों साल पहले जो था वो आज भी वही है उनका। हजारों साल पहले गाय घास खाती थी, आज भी घास खाती है। शेर मांस खाता था, आज भी वो मांस खाता है। पशु इतने बीमार नहीं होते हैं। आप कभी शहर में घूमकर अगर देखोगे, एक शहर के अंदर एक ही पशु चिकित्सालय मिलेगा आपको, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पशु इतने बीमार नहीं होते। और पशु भी वो ज्यादा बीमार होते हैं जो आदमियों के साथ रहते हैं। जो जंगलों में रहते हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ कोई दवाखाना नहीं है, वो अपना खाना जो नेचुरल है प्रकृति की तरफ से वही खाते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। एक शहर में एक चिकित्सालय मिलेगा पशुओं का, और आदमियों के तो हॉस्पिटलों के बाजार बने हुए हैं। आंखों के डॉक्टर अलग हो गए हैं, नाक कान गला अलग हो गए, किडनी का अलग हो गया, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, किडनी का,
हस्ती हड्डियों वाले अलग हैं, आँखों के अलग हैं, दांतों के अलग हैं, पता नहीं कितने तरह के डॉक्टर। और ये सिलसिला अभी और बढ़ेगा आगे। मस्कीन जी कहा करते कि वो ज़माना आ जाएगा जब हमारी दाईं आंख में दर्द होगा तो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, बाईं आंख में दर्द होगा तो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। इतनी बीमारियां आदमी के शरीर में पड़ जाएंगी, इतनी बीमारियां क्यों पड़ जाएंगी? क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ऐसे खाने का कोई लाभ नहीं है जिससे मन के अंदर विकार चलते हों। हजरत मोहम्मद साहब जहाँ रहते थे ना, मक्का मदीना के अंदर, वहाँ पर एक हकीम ने आकर दुकान लगाई। पुराना ज़माना था, आज से कोई 1500 साल पहले की बात है। हकीम इसी तरह से घूमते थे, वो दुकानें लगाते थे। 6 महीने तक इसने दुकान लगाई लेकिन कोई मरीज नहीं आया। तो वो जो पूंजी घर से लेकर आया था ना, वो सारी पूंजी उसकी रोज के खर्च में खत्म हो गई। सोच कर तो आया था भी बड़ी कमाई होगी। हजरत मोहम्मद साहब के पास बड़े लोग आते हैं तो वो दवाइयाँ भी लेंगे, लोग बीमार भी होते होंगे, लेकिन कोई बीमार नहीं आया। जब उसके पास जितनी पूंजी थी ना वो सारी खा गया, तो उसने हजरत मोहम्मद साहब से जाकर कहा कि क्या आपके इलाके में कोई बीमार नहीं होता? कि मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि यहाँ बहुत कमाई होगी, पर यहाँ तो एक भी मरीज नहीं आया। कोई भी डॉक्टर कभी ये अरदास नहीं कर सकता कि सारे लोग ठीक हो जाएं। कोई नहीं, कोई डॉक्टर बैठा हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, पर डॉक्टर तो कहते हैं कि इस बार सीजन बड़ा चला है, हमारा कमाई बड़ी हुई है। अभी कोरोना में आपने देखा ना जो डॉक्टरों ने हाल किया मरीजों का। उसने कहा भी क्या कोई बीमार नहीं होता आपके इलाके में? बड़ी उम्मीद लेकर आया था मैं, जो पूंजी लाया था वो सारी खा गया, दवाइयाँ वहीं की वहीं रखी हुई हैं। आखिर आप ऐसा कौन सा उपदेश देते हो दुनिया को? हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि हम जो उपदेश देते हैं दुनिया को, अगर दुनिया उसके ऊपर अमल करे तो वो कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। उपदेश क्या है कि जब हम खाना खाने बैठें, आधी रोटी की जब भूख रह जाए, पेट इतना भर जाए कि आधी रोटी और खा सकते हैं और आदमी खाना बंद कर दे, आधी रोटी की भूख रख ले आदमी, तो वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता है। जो थोड़ी सी भूख बचा के रखे वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आदमी जितनी भूख है उतना खाने के बाद भी अगर 2 रोटियां और अंदर डाल ले तो फिर बीमारी होगा। फिर और क्या होगा? ये फिर बीमारी होना है ना। आपने कभी चक्की चलती हुई देखी है? उसमें जो दाने गिरते हैं ना, उसका एक लिमिट होता है। वो उनको मालूम होता है भी कितने दाने इसमें गिराने हैं ताकि ये चक्की बराबर चलती रहे। अगर ज़्यादा दाने उसमें डाल देंगे तो वो जाम हो जाती है। वो हमारा पेट भी चक्की की तरह है।
इसमें अगर हम एक लिमिट में अगर दाने डालेंगे तो हमारे पेट की चक्की जो है वो सही ढंग से चलेगी। और अगर इसमें डालते ही जाओगे तो ये फिर जाम हो जाएगी, सिवाय बीमारियों के और कुछ नहीं लगेगा फिर, बल्कि शरीर हमारा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सतगुरु कहते हैं कि रुपए कामे दोस्ती, भूखे सादे गंढ। भूख का और खाने का चोली दामन का साथ है। भूख का और स्वाद का चोली दामन का साथ है ये। अगर आदमी को भूख लगी हुई हो तो चाहे एक दिन पहले का ठंडा खाना भी आदमी खाएगा ना तो उसको स्वाद आएगा, उसे यकीनन स्वाद आएगा। और अगर आदमी को भूख नहीं है तो 36 प्रकार के भोजन भी अगर बना के रख देंगे ना तो वो आदमी कहेगा भी इसमें स्वाद नहीं है। इसमें कई बार शादी ब्याह में हम देखते हैं जिनके घर में शादी है उन्होंने लाखों रुपए लगाकर भोजन तैयार किया और खाने वाला 1 मिनट में कह देता भी क्या बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, तो उसके बेचारे के लाखों रुपए लग गए। स्वाद हमारी जुबान में है, स्वाद हमारी भूख में है। जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ही आदमी को स्वाद आएगा। और अगर भूख ना हो तो उस आदमी को चाहे आप 36 प्रकार के भोजन बना के दे दो, वो आदमी कहेगा कि मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि भूख में स्वाद है। जिस वक्त राजयोग भर्तृहरि अपने घर से चला ना साधु बनने के लिए, तो उसकी माँ ने कहा था कि जंगलों में जाकर 36 प्रकार के भोजन खाना। तो भर्तृहरि हंसने लग गए, कहते माँ तू भी अजीब की बात करती है, जंगलों में 36 प्रकार के भोजन कहाँ से मिलेंगे मुझे, वो तो मैं सब यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ उज्जैन के अंदर। जंगलों में 36 प्रकार के भोजन कहाँ से मिलेंगे। तो भर्तृहरि की माँ कहती है कि 36 प्रकार के भोजन का स्वाद तुझे तब आएगा जब शरीर के अंदर इतनी भूख लगी हो कि शरीर गिरने लग जाए। उस वक्त जो कुछ भी तू खाएगा ना तो उस भोजन के अंदर 36 प्रकार के भोजन का स्वाद आएगा तुझे, जब इतनी भूख लगी हो। भूख लगे तो खाना सहज है, लेकिन भूख है नहीं और आदमी खाए जा रहा है, फिर आदमी के अंदर बीमारियां पैदा होंगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त भाई लालो जी के घर में गए थे ना, तो कीर्तन की जब समाप्ति हुई, भाई लालो जी गुरु नानक सच्चे पातशाह से कहते हैं कि महाराज आपकी जो वाणी है ये बड़ी मीठी वाणी है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि लालो ये मैं नहीं बोलता हूँ। भाई लालो जी कहते हैं महाराज आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपके मुख से आवाज आ रही है। गुरु नानक कहते नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, आपको बोलना जानदा हो कहया सब हुक्माओ जियो। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। तो भाई लालो जी ने हाथ जोड़कर पूछा भी महाराज फिर कौन बोल रहा है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मेरे अंदर से खसम परमात्मा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो लालो कहता है महाराज ये कैसे हो सकता है।
जैसे अभी भाई साहब कीर्तन कर रहे थे ना, तो वो हारमोनियम बजा रहे थे। अब बजता तो हारमोनियम है, लेकिन बजाने वाला कौन है? भाई साहब। वो जिस सुर के ऊपर हाथ रखते हैं वो बजने लग जाती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कि जुबान मेरी है, लेकिन बोलता अंदर से परमात्मा है, मैं नहीं बोलता हूँ। भाई लालो ने अपना मस्तक गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों में रख दिया। फिर जो कुछ घर में बनाया था ना, जो खाना बनाया था, बड़ा गरीब था भाई लालो। जो खाना बनाया था वो गुरु नानक साहब के सामने रख दिया। जन्म साखी कहती है कि कोदरे की रोटी थी। कोदरा, बाजरे को कोदरा बोलते हैं। बाजरे की रोटी को अगर आप बना के रख देंगे ना, अगर उसको गरम गरम खा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो सूख कर लकड़ी की तरह हो जाती है, वो सूख जाती बहुत जल्दी, क्योंकि बाजरा खुश्क बहुत होता है। बाजरे की ठंडी रोटियां थी और कुछ चटनी वगैरह या जो सादी सब्जी साथ में बनाई थी। एक थाली भाई मर्दाना के सामने और एक थाली गुरु नानक सच्चे पातशाह के सामने। अब भाई मर्दाना अभी चले ही थे गुरु नानक सच्चे पातशाह के साथ, और पहला ही पड़ाव था अभी भाई लालो के घर में। तो भाई मर्दाना जी सोचते हैं भी मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। भी मैं सोच के आया था कि गुरु नानक साहब के साथ में रहूँगा, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलेंगे। अभी तो पहला दिन है और ये सूखी रोटियाँ। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही ठीक था। कम से कम मेरी घर वाली गरम गरम रोटियां बना के तो मुझे खिला देती थी ना। क्या मैं ये सूखी रोटियां खाऊंगा गुरु नानक के साथ? और सतगुरु जी अंतर्जामी हैं। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। महाराज ने मर्दाने के चेहरे को पढ़ लिया और महाराज कहते हैं कि मर्दानिया शक ना कर, एक बुरकी खा के तो देख, अगर स्वाद नहीं आएगा तो इसको वापस कर देना। फिर अगर स्वाद ना आए तो फिर हम वापस कर देंगे। कहते हैं मर्दाने को। और भाई लालो की वो कोदरे की रोटी जब तोड़कर मर्दाने में अपने मुख में डाली ना, तो उसकी आंखें बंद हो गई और मर्दाने की जुबान से निकला, है खुदा इतना स्वाद, इतना स्वाद। जहां मर्दाना खाने में संकोच कर रहा था ना, 2 रोटियां मर्दाने ने और खा ली हैं। और गुरु नानक सच्चे पातशाह से पूछता है कि महाराज सच्चे पातशाह जी, इस खाने में इतना स्वाद कहाँ से आ गया है? इस खाने में इतना स्वाद कहाँ से आ गया? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कि मर्दानिया, जब कोई परमेश्वर का नाम जपते हुए प्रसादा जब बनाता है, खाना बनाया जाता है, परमेश्वर का नाम का सिमरन करते करते, तो उस सिमरन की बरकत उस प्रसादे के अंदर आ जाती है और उसमें स्वाद नहीं, उसमें अमृतमय रस बन जाता है। जब कोई सिमरन करता हुआ परमेश्वर के नाम का, और फिर जब रोटियां तैयार करे कोई। चलो मैं एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप भी कभी घर में करके देखना कि जपजी साहब का पाठ करें और घर में खाना तैयार करें, फिर देखो उस खाने का स्वाद कैसा आता है। लेकिन हम जो घर में खाना बनाते हैं ना, इधर टीवी चल रहा है, उसमें सीरियल देखा जा रहा है, इधर रोटियां बना रहे हैं, मुख में गालियां निकाल रहे, अंदर कल्पना चल रही है कि क्या ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई, रोज रोटियां बनाओ, रोज खाना बनाओ, टाइम ही नहीं निकलता है।
तो जैसी अंदर भावनाएं पैदा होती है वैसा उस भोजन के अंदर रस बन जाता है। फिर जो उसको खाता है वैसा ही उसके अंदर विचार पैदा होता है। जैसा अन्न वैसा, पता तो आप सभी को है पर करते नहीं हैं हम। सभी ने बोला ना वैसा मन, कभी करके देखना, उस भोजन में इतना स्वाद आ जाता है। पर हम जो भोजन बनाते हैं उसमें विकारों की दृष्टि होती है, उसमें हमारे अंदर के जो विकार हैं वो शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चों के अंदर परमेश्वर का नाम पैदा नहीं होता है, क्योंकि ना हमने खुद सिमरन किया ना बच्चों को करवाया हमने। श्री कृष्ण जिस वक्त हस्तिनापुर में गए थे तो दुर्योधन ने उनसे कहा था कि भगवान आप मेरे महलों में चलो, 36 प्रकार के बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया है, आप वहां चल के भोजन करो। लेकिन कृष्ण ने उसको प्रवान नहीं किया। और कृष्ण भगवान कहाँ गए? विदर के घर में। और वहां जाकर जो विदर की पत्नी को जब उन्होंने आवाज लगाई ना, तो कहते हैं कि वो साग बना रही थी, कुछ सब्जी बना रही थी। जब उन्होंने कृष्ण की आवाज सुनी तो सुध बुध भूल गई और उसमें नमक मिर्ची मसाले जो भी डालना था वो सब डालना भूल गई, कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन याद थी परमेश्वर की। जब कृष्ण ने वो साग खाया तो दुर्योधन ने पूछा कि भगवान वहां पर जो आपने सूखी रोटियां और साग खाया तो आपको वहां मिला क्या? मेरे पास आते तो 36 प्रकार के भोजन खाते आप। श्री कृष्ण कहते हैं कि खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन विहानी। परमात्मा का सिमरन करते हुए जो साग बनाया था ना, विदर की पत्नी ने उसको खाकर सारी रात मेरे अंदर भी परमात्मा की याद चलती रही है। और अगर मैं तेरा भोजन खा लेता तो सारी रात अंदर विकार चलते, क्योंकि तेरे पास तो परमात्मा का सिमरन है नहीं है। कृष्ण भगवान ने सूखा और अलूणा साग खाया जिसमें कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं थे। पर क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का सिमरन उसमें था। कभी हम भी अगर इस तरह से करके परमेश्वर का नाम जपते हुए अगर हम खाना बनाएं तो यकीनन बच्चों के अंदर अच्छी बुद्धि पैदा होगी, परमेश्वर का नाम चलेगा उनके अंदर। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं कि फरीदा रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहनगे दुख। जिन्होंने चोपड़ी हुई रोटियां खाई हैं, जितने मसालेदार खाने हमने खाए हैं, बाबा फरीद कहते हैं कि ये सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देंगे हमें। तो फिर क्या करें? बाबा फरीद कहते हैं कि रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खा के जो परमेश्वर ने दिया है भूख के मुताबिक अगर उसको आप खाएंगे और ठंडा पानी पिएंगे, परमेश्वर की याद आपके अंदर चलेगी। महाराज कहते हैं क्या खादे क्या पैंदे होए, जा मन नाही सच्चा सोए। 36 प्रकार के भोजन तूने खा लिए पर मन तेरा परमात्मा को याद करता ही नहीं है, तो फिर तेरा खाने का फायदा क्या है? फिर मैं फिर अर्ज करूं कि खाना परमात्मा ने दिया था शरीर को चलाने के लिए,
ताकि शरीर स्वस्थ रहे और हम परमेश्वर को याद कर सकें, अपने इस जीवन को सफल कर सकें। लेकिन हमने जिंदगी बना ली केवल खाने के लिए। खांदिया खांदिया मुंह कट्ठा, पहनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया जिद सच न लागो रंग। खाते खाते आदमी का मुंह घिस जाता है, दांत घिस जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, पर आदमी परमेश्वर का शुक्राना नहीं करता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं एक विद्वान की। वो कहता है कि दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते। नियामतें कहते हैं बख्शिशों को। दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते, मगर ये जुबान है कि नाशुक्री से बाज नहीं आती है। जिस परमेश्वर ने 36 प्रकार के भोजन खाने को दिए हैं, इतने स्वादिष्ट भोजन दिए हैं, आदमी खाते खाते एक दिन खत्म हो जाता है, पर उस परमेश्वर का शुक्राना नहीं करता है। सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी, जिन दिए सो चित न आवई पशु होकर जानी। जिसने इतना कुछ दिया है, अगर उस परमेश्वर को याद नहीं करते तो गुरु रामदास महाराज कहते हैं फिर तू पशु है, इंसान नहीं है तू। जिसने इतना कुछ दिया है। हमारे तन के अंदर भोजन की भूख है, भजन की भूख नहीं है। मैंने सुबह भी अर्ज किया था कि लंगर अगर गुरुद्वारे में हो तो संगत 4 गुना बढ़ जाती है, और 4 गुना संगत का अगर लंगर बनाएं तो 10 गुना ज्यादा लंगर खर्च होता है। कैसे? घर से जब आदमी चलता है ना तो पता फोन करके पूछ लेते हैं भी आज क्या बनाया है। फिर 2-4 थैलियां अपने साथ में, टिफिन खुद तो खाएगा, 4 आदमियों का साथ में भर के भी ले जाएगा। चलो ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं होती गुरु घर में। लेकिन कभी कोई ऐसा बर्तन भी लेके आए हो कि गुरुद्वारे से कोई गुरु का शब्द, कोई गुरु की कथा, कोई गुरु का उपदेश, कोई गुरु का सिमरन अपने बर्तन में डाल के ले जाएं। कभी ऐसा भी किया हमने? नहीं किया है, क्योंकि भजन की भूख है ही नहीं है, केवल भोजन की भूख है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी एक दिन पिताजी ने पूछ लिया, तू बड़ा अजीब का आदमी है, कितनी भूख है तेरे अंदर परमेश्वर के नाम की? तेरे अंदर कितनी भूख है परमेश्वर के नाम की? ना तू खाना खाता है, ना तू कोई और काम करता है। हम तुझे भेजते हैं किसी और काम में, तू सब बिगाड़ के आ जाता है और हर वक्त आंखें बंद करके सिमरन में बैठा रहता है। आखिर परमेश्वर के नाम की तेरे अंदर कितनी भूख है? भक्तों के, संतों के अंदर परमेश्वर के नाम की भूख होती है। गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहते, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहते। गोपाल के जो भक्त हैं उनका भोजन कीर्तन है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जन्म से लेकर और अपने आखिरी श्वासों तक कभी भी सतगुरु की आंखों में आंसू नहीं आए थे। जन्म से लेकर कभी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रोकर अपनी मां से कोई चीज नहीं मांगी थी, ना भोजन मांगा, ना कोई और जरूरत की चीजें।
माता तृप्ता जी को तो चिंता लगी रहती थी कि मेरा बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, क्योंकि बच्चा बीमार हो जाए तो कुछ खाता नहीं है, और बच्चा क्या बीमार होता है, माँ ही बीमार हो जाती है बेचारी। माता प्रीत करे पुत खाए। बच्चा खाना खा ले तो माँ का पेट भर जाता है, बच्चा खाना ना खाए, माँ ने खा भी लिया हो तो उसका खाया हुआ भी जो है वो हजम नहीं होता है उसका। गुरु नानक सच्चे पातशाह कभी रोए नहीं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन जिस दिन भाई मर्दाना जी चलाना कर गए, भाई मर्दाना जी जब संसार से चले गए ना, उस वक्त गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की आंखों में आंसू आ गए थे। बाकी कभी सतगुरु जी रोए नहीं है। और महाराज ने शब्द उच्चारण किया कि सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हों भी वंजा डूमणी रोवा चीणी बाण। रोवा चीणी बाण, ये एक ऐसा रोना है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो रोना तो आ रहा है उसको, लेकिन रोया भी नहीं जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना दुख होता है उस वक्त में। रोना भी आ रहा है लेकिन दुख इतना है कि रोया भी नहीं जा रहा है। जैसे आदमी सिसकियाँ लेता है ना, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अब रोया भी नहीं जा रहा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ये शब्द उच्चारण करते करते सदगुरु की आंखों में आंसू आ गए थे कि सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। तो भाई बालाजी ने पूछ लिया, महाराज सारी जिंदगी आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए और आज इतने आंसू। पता है गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या कहा था? महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं, भाई बालाजी मेरा लांगरी चला गया है आज। जो मुझे कीर्तन का भोजन कराता था ना, मेरा रसोइया, मेरा लांगरी चला गया, अब मुझे भोजन कौन कराएगा? गुरु नानक सच्चे पातशाह, क्योंकि सतगुरु का भोजन था परमेश्वर का नाम, सतगुरु का भोजन था कीर्तन। पूछ लिया पिताजी ने भी, तुझे कितनी की भूख है? जब देखो तू आंखें बंद करके बैठा रहता है, काम जो भेजो सारे बिगाड़ के आ जाता है तू। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अपने पिताजी को बताते हैं, कहते हैं कि पिताजी अगर मेरी भूख के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे मत पूछो। तो पिताजी कहते हैं फिर किससे पूछूं जाके? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शब्द उच्चारण किया है। महाराज कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि परमेश्वर के नाम की कितनी भूख है मेरे अंदर। मारू मीह न तृप्तिया अग्गी लहे न भुख, राजा राज न तृप्तिया सायर परे किसक। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मारूथल से जाके पूछो कि उसको पानी की कितनी प्यास है। मारूथल कहते हैं रेगिस्तान को, जहां रेत ही रेत, गर्मी गर्मी, राजस्थान का इलाका या अरब ईरान का इलाका। वहां जितनी मर्जी बरसात गिरे सारा पानी रेत सोख लेती है उसको। महाराज कहते हैं कि रेगिस्तान से पूछो कि उसको कितनी प्यास है, मुझसे मत पूछो कि परमेश्वर के नाम की कितनी भूख है। अग्गी लहे न भूख। और महाराज कहते हैं कि आग से पूछो कि तुझे कितनी भूख है लकड़ियों की। आग जल रही हो ना, तो आप उसके अंदर जितनी मर्जी लकड़ियां डाल दें, कोयले डाल दें, पेट्रोल डालो, डीजल डालो, जो मर्जी उसमें डालते जाओ, आग कभी नहीं कहती कि बस अब नहीं। कभी कहती है आग?
तो महाराज कहते हैं आग से पूछो कि उसको कितनी भूख है। राजा राज न तृप्तया, कोई राजा अपने राज्य से तृप्त नहीं होता है। हर राजा ये चाहता है कि मेरा राज और बड़ा हो और बड़ा हो। महाराज कहते हैं राजा से पूछो कि उसको अपने राज की कितनी भूख है। और सायर परे किसुक, सायर कहते हैं समुद्र को, समुद्र से पूछो कि उसको पानी की कितनी प्यास है। दुनिया के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं वो सारी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, लेकिन समुद्र ने कभी ये नहीं कहा कि ऐ पानी ऐ नदियों अब मेरा पेट भर गया, अब तुम मत आओ मेरे पास। कभी समुद्र कहता है? महाराज कहते हैं मुझसे मत पूछो कि मुझे कितनी भूख है परमेश्वर के नाम की, समुंदर से पूछो जाके, आग से पूछो जाकर। और नानक सच्चे नाम की केती पूछा पूछ, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि परमेश्वर के नाम की कितनी भूख है। हमारे अंदर केवल भोजन की भूख है। होना ये चाहिए था कि भोजन खाते खाते एक दिन हम भजन तक पहुंच जाए और भोजन हमारा छूट जाए। क्योंकि जो परमेश्वर के प्यारे हैं ना, वो अल्प आहार सुलभ सी निद्रा दया समा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्भयबो वैभो त्रैगुण अतीत। जो परमेश्वर के प्यारे होते हैं ना, वो बहुत अल्प आहार बहुत कम खाते हैं। वो सुलभ सी निद्रा, अगर आप भोजन कम खाएंगे तो आपको नींद भी कम आएगी। अगर आप भोजन ज्यादा खाओगे तो भोजन आपको खा जाएगा। फिर बड़े ध्यान से सुनना आप, क्योंकि भोजन के अंदर भी नशा है। जितना ज्यादा भोजन करोगे उतनी ज्यादा नींद आएगी। भाई गुरदास जी कहते हैं कि हों तिस कोल कुमाया, थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे, गुरुमुख सोई सहज समावे। गुरु का सिख वो है जो कम खाता है और कम सोता है, वो गुरु का सिख है। लेकिन हम केवल खाने के पीछे दौड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। भजन की जितनी भूख हमारे अंदर होनी चाहिए ना, इतनी है नहीं है। भोजन की भूख है, चिंता भी आदमी को भोजन की है और किसी चीज की चिंता नहीं है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कि नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग, बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लेना भी कोई महान वस्तु नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है। जैसा मर्जी भोजन खाओगे आखिर उसकी बनेगी तो गंदगी है। जो मर्जी खा लो आप, अंत तो उसका एक ही होना है। नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अम्बर है। अंबर कहते हैं कपड़ों को। सतगुरु कहते हैं कि अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े पहन लेना भी कोई महान वस्तु नहीं है। आदि काल में आदमी जंगलों में रहता था और नग्न रहता था। फिर इसको शर्म महसूस हुई, उसने पेड़ों के पत्ते अपने तन पर बांधे, पेड़ों की छाल बांधी, धीरे धीरे विकास किया। फिर कपड़े आए और उन कपड़ों से अपने तन को इसने ढकना शुरू किया है। आज आदमी ने इतना विकास कर लिया कि कपड़ों की कोई गिनती नहीं है। महंगे से महंगा कपड़ा है और सस्ते से सस्ता कपड़ा मिल जाता है। लेकिन कपड़े का काम है हमारे तन को ढकना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज जब हम संसार की हालत को देखते हैं
कपड़े बनाए थे, परमेश्वर ने हमें दिए थे तन को ढकने के लिए। आज कपड़े हमारे बन गए हैं फैशन का रूप, फैशन बन गया है। या मैं ऐसे कहूँ कि जितना आदमी धनवान होता जाता है उतने ही उसके कपड़े छोटे होते जाते हैं। पहले कोई किसी के कपड़े फाड़ देता था ना तो पुलिस में रिपोर्ट हो जाती थी, उसके ऊपर केस चलता था, सजा दी जाती थी। आज आदमी खुद ही अपने कपड़े फाड़ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैंचियाँ चला रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, और उसको फैशन का नाम दे दिया है। गुरुद्वारे में भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे कपड़े पहन के आते हैं कि बैठे हुए लोगों का मन उसमें विकार चलने लग जाए। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पहनदे तन पीड़िए मन में चले विकार। ऐसे कपड़े जिनको देखकर सत्संगत में बैठे हुए किसी का मन डोल जाए तो महाराज कहते हैं तू सत्संगत में तो आया है लेकिन बन गया तू पाप का भागीदार। पहले जब गुरुद्वारों में मत्था टेकते थे ना तो ये दोनों हाथ ऐसे गुरु के चरणों में रखते थे और फिर मत्था टेकते थे, और अंदर ऐसी भावना होती थी कि मेरे हाथ गुरु के चरणों पर हैं, मेरे हाथों की जो उल्टी लकीरें हैं गुरु के चरणों की छोह प्राप्त करके ये उल्टी लकीरें एक दिन सीधी हो जाएंगी। अभी जब हम मत्था टेकते हैं ना तो एक हाथ तो हमारा जेब पर होता है कि मोबाइल न गिर जाए, और दूसरे हाथ से कपड़ों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसको पूरा करते हैं कि कहीं शरीर हमारा नग्न ना हो जाए। हमें यहाँ बैठकर बोलते हुए शर्म आती है लेकिन कपड़े पहनने वालों को शर्म नहीं आती है। क्या करें, आज ये बातें गुरुद्वारों में बैठकर हमें करनी पड़ रही है। हम कहते हैं लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए हैं, मैं कहता हूँ आदमी मूर्ख हो गया है। इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं रही, वे कपड़े कैसे पहनने चाहिए। पुराने जमाने में वक्त वक्त के अलग अलग कपड़े होते थे, कहीं पर मौत हो जाए सफेद कपड़े पहन कर जाते थे, कहीं शादी ब्याह में जाना है तो अलग से कपड़े पहनते थे, किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाना है तो अलग कपड़े पहनते थे। आजकल आदमी एक ही तरह के कपड़े पहनकर हर जगह पर घुस जाता है। चाहे हम सिख हैं या आप सिंधी हैं या कोई हिंदू है या जैनी है या बौद्धि है, कोई भी है, लेकिन अंदर ही अंदर से हम सब ईसाई बनते जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, चाहे कोई सिख है या हिंदू है, मुसलमान है, सिंधी है, जैनी है, बौद्धि है, सब ईसाई बनते जा रहे हैं। हमारा मत्था टेकने का तरीका बदल गया। आज बच्चों को देखो ना, मत्था टेकते हैं तो ऐसे वो जो ईसाई लोग करते हैं क्रॉस को, हमारे बच्चे गुरुद्वारों में करने लग गए हैं। हमारा पहरावा ईसाइयों वाला हो गया, पश्चिमी देशों जैसा हो गया, जबकि सिखों का अलग से पहरावा, सिंधियों का अलग से पहरावा, हिंदू भाइयों का अलग से पहरावा। पर आज सबके कपड़े देखो आप, पश्चिमी सभ्यता का सारा असर। बोली हमारी सबकी अलग अलग थी, पंजाबियों की अलग बोली, सिंधियों की अलग बोली थी, हिंदुओं की अलग बोली थी। आज सब अंग्रेजी के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ तक कि 50-60 के साल के जो बुजुर्ग हैं जिनको नहीं भी आती ना, वो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश को मुंह मारने लग गए हैं। वो भाई अपनी भाषा बोलो,
पर ईसाई बनते जा रहे हैं। इंग्लिश खाना हमारा, हर धर्म का अपना अपना खाना, अपनी अपनी डिश। पंजाबियों का अलग खाना था, सिंधियों का अलग खाना। आज हम सिंधी कड़ी खा के आए भाई साहब के घर में, उसका अपना स्वाद था। हिंदू भाइयों का अलग खाना था, आज हमारा सारा खाना विदेशियों की तर्ज पे हो गया है हमारा। बच्चे भी आज सुबह उठते ही नूडल्स मांगते हैं। वो कोई हिंदू खाना नहीं खाता, कोई भारतीय खाना खा के खुश नहीं है। खाना भी बदल गया, पहरावा बदल गया, बोली बदल गई। जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ईसाई बनते जा रहे हैं हम। पता नहीं क्या उन लोगों ने घोल के ऐसा माहौल में मिला दिया है कि आदमी स्वतः ही सुते सिद्ध अपने आप ही ईसाइयत की तरफ जा रहा है। और अगर सुचेत नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया ईसाई बन जाएगी। अभी सबसे बड़ा धर्म है ईसाई। चलो समा हो गया, मेरा भाई साहब भी आ गए हैं, बड़े सुरीले कीर्तनीय हैं भाई साहब। गुरु अर्जन देव जी महाराज जो इस श्लोक के अंदर उपदेश कर रहे हैं, महाराज कहते हैं कि नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अम्रह। अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेना भी कोई बहुत महान बात नहीं है। अच्छे से अच्छा खाना खा लेना कोई महान बात नहीं है। धन की प्राप्ति कर लेना कोई महान बात नहीं है। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना कोई महान बात नहीं है। स्वर्ग जैसे सुखों की प्राप्ति कर लेना कोई महान बात नहीं है। पर आदमी सारी जिंदगी इसके पीछे ही बर्बाद कर देता है। धार्मिक कर्म करने हो तो फिर आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, कर नहीं सकता हूं। बाबा थारिया सिंह जी की बातें सुना रहे थे बड़े अच्छे ढंग से। एक दिन साईं जन अपने घर के बाहर चबूतरे पर खड़े थे और कुछ मजदूर आए, मजदूरी करने के लिए जा रहे थे तो बरसात गिरने लग गई। तो वो जो साईं जन का घर था उसके बाहर चबूतरे पे खड़े हो गए। जो मजदूर थे ना, मजदूरी पर जा रहे थे, क्योंकि बरसात आ गई तो वहीं खड़े हो गए। और साईं जन का शरीर देखकर आपस में बातें करने लग गए भी इन्होंने खा खा के बड़ा शरीर मोटा किया हुआ है। साईं लोगों के मजे हैं, साधु संतों के मजे हैं। देसी घी का कड़ा खाते हैं, हलवा खाते हैं, कोई मेहनत इनको करनी नहीं पड़ती। तो ये बातें जो हैं बाबा थारिया सिंह जी ने सुन ली और उनसे कहा कि बरसात गिर रही है, मजदूरी पर तो तुम जा नहीं सकोगे। आज का जो दिन है वो मेरे पास मजदूरी करो, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उससे डबल पैसे मैं तुम्हें दूंगा। वहां पर तुम 8 घंटे काम करते हो, मेरे पास 4 घंटे काम करना, और देसी घी का कड़ा प्रसाद भी खिलाऊंगा और जितना आप खाओगे उतना खिलाऊंगा। खाना भी मिलेगा, कड़ा प्रसाद मिलेगा, टाइम आधा और मजदूरी दुगनी। तो कहते ये सारे सोचने लग गए भी आज तो लॉटरी निकल गई हमारी। एक तो बरसात आ रही है, दुगनी मजदूरी मिलेगी, खाना भी मिल जाएगा। तो बाबा जी उन सबको अंदर ले आए। जितने वो मजदूर थे ना, एक एक आसन सबके लिए बिछा दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे, और उन सबसे कहा कि यहाँ अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। और एक एक माला उन सबको पकड़ा दी और उनसे कहा कि 4 घंटे तक वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र का सिमरन करो। उसके बाद कड़ा प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, मजदूरी दोगुनी मिलेगी, फिर घर जा सकते हो तुम।
तो उन मजदूरों ने कहा भी ये भी कोई काम है, बैठ के सिमरन ही तो करना है और क्या करना है। माला पकड़ ली उन्होंने और शुरू कर दिया वाहेगुरु वाहेगुरु। मुश्किल से अभी 10 मिनट निकले थे, सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट। एक ने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे ने तीसरे की तरफ देखा, किसी के घुटने में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी को उबासियां आ रही है, नींद आ रही है, किसी को प्यास लग गई है। थोड़ी देर 20-25 मिनट जब निकले ना, उठा के माला संतों के चरणों में फेंक दी और उनसे कहते हैं कि महाराज हम मजदूरी कर सकते हैं लेकिन ये सिमरन हमारे से नहीं होता है। ये हम सारा दिन धूप में खड़े रहकर मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, ईंटें ढो सकते हैं, मिट्टी ढो सकते हैं, पर ये जो काम आपने बताया ना ये हमसे नहीं हो सकता है। रख दी उन्होंने। कहते हैं महाराज हमारे से गलती हो गई जो हमने आपके बारे में ऐसा सोचा। महाराज कहते हैं आखण औखा सच्चा नाम। परमेश्वर का जो नाम है वो कहना बड़ा मुश्किल काम है बड़ा आसान, लेकिन हमें आदत नहीं है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आदमी सारी जिंदगी भाग दौड़ करता रहता है, धन कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, कपड़ों के लिए और दुनिया के सुखों के लिए, लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं होता है। बस ऐसे ही हमारी जिंदगी निकल जाती है। खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। तो कहीं ऐसा न हो कि खाने पीने में हमारा ये जो अमूल्य जीवन है ये बीत जाए और फिर हम 84 की गेड़ में पड़ जाएं। इसलिए सत्संगत करो, नाम जपो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ जुड़ो। मैं कोशिश तो कर रहा था कि ये जो श्लोक है इसकी 2 पंक्तियां और हो जाएं और कल आखिरी पंक्ति आपको श्रवण कराता, पर ये सिर्फ 2 ही पंक्तियां हो सकी हैं। कल जितना समय मिलेगा 3 पंक्तियां और हैं इस श्लोक की, वो आपके सामने रखूंगा और फिर समाप्ति होगी। भूल चूक की क्षमा। सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।